हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रणवीर से होती है। वो मेहर से मिलने आता है। वो देखता है कि मेहर बेड पर बंधी हुई है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और वो देखता है कि मेहर बिल्कुल मृत जैसी लेटी हुई है। वो उसे इस तरह देखकर हैरान हो जाता है और उसके लिए चिल्लाता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। वो डॉक्टर से पूछता है कि उसे बांधने की क्या ज़रूरत थी। डॉक्टर कहते हैं कि ये उसकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। वो पूछता है कि क्या वो सोचता है कि उसकी बहन पागल है। फिर दादी ताई के साथ वहाँ पर आती है। रणवीर डॉक्टर से उसका हाथ खोलने के लिए कहता है। दादी उसे डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेव करने से मना करती है। डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है कि उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन वो उसे जाने को कहता है और फिर मेहर से बात करता है और उसे आईने के सामने बैठाता है। ताई बोलती है कि पूरी फैमिली पागल है। वो उससे पूछता है कि ये कैसे और क्यों हुआ, और सब कुछ जानने की कहता है ताकि वो इसे सॉल्व कर सके। फिर वो उससे पूछता है कि उसकी ये हालत किसने बनाई। वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती है, लेकिन फिर बोलती है कि उसे प्यार हो गया है। वो चौंक जाता है और उसकी ओर देखता है जब वो कार्तिक का नाम लेती है और कहती है कि वो उसे चाहती है। वो कहता है कि वो उसे पा लेगी, छोटी सी तो बात है, उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चाहती है वो उसे प्राप्त कर लेगी। फिर वो कहती है कि अब वो तभी ठीक होगी जब वो कार्तिक की दुल्हन बनेगी। वो चौंक जाता है। वो हर इच्छा से सहमत है, क्योंकि कोई भी उसे शादी के लिए मना नहीं कर सकता, और पूछता है कि दिक्कत क्या है। वो कहती है कि उसकी पत्नी है, वो शादीशुदा है, और कहती है कि अगर उसे उसकी खुशी चाहिए तो उससे उसकी शादी कर दो। ये सुनकर वो तनाव में आ जाता है। वो उसकी ओर बढ़ता है और फिर उसे घुमाता है और कहता है कि ऐसा होगा। दादी चौंक जाती है। मेहर उससे वादा करवाती है और वो भी पूरा करता है, ये कहते हुए कि अगले 10 दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। दादी वहाँ से चली जाती है। नीचे ताई बोलती है कि कैसे बहन और भाई दोनों पागल है। सभी सुनते हैं, जबकि दादी टेंशन में रहती। ताई पूछती है कि उसका भाई कैसे ये सब संभव करेगा, क्योंकि वो ये मानने के लिए पागल है कि वो अपनी बहन को समझाने के बजाय उसकी इच्छा पूरी करने को कह रहा है। तभी वो नीचे आकर पूछता है कि ये कार्तिक कौन है, जिसके कारण उसकी बहन इस हालत में है। प्यारे उत्साह से अपना इंट्रो देने के लिए आगे बढ़ता है और फिर कार्तिक के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताता है। रणवीर पूछता है कि वो कहाँ मिल सकता है। प्यारे उसे पता देता है। वो बाहर निकलने वाला होता है जब दादी उसे रोकती है और कहती है कि वो जो करने की प्लानिंग बना रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि कार्तिक और सुरभि खुशी खुशी शादीशुदा है। वो उसे सर पर चूमता है और फिर मुस्कुराता है और कहता है कि वो वापस आकर बात करेगा, और वो चला जाता है, जबकि सभी खुश रहते हैं। इस बीच सुरभि और कार्तिक मिठाई खाते हैं। जब वो कुछ याद करके किचन में जाती है, वहाँ दूध के उबलने और गिरने से परेशान हो जाती है और कहती है कि ये अच्छा संकेत नहीं है। वो उसे आश्वासन देता है कि वो उनके बीच कुछ भी नहीं आने देगा, और उससे और अधिक आश्वस्त करने के लिए वो उससे एक वादा करता है, क्योंकि वो उस पर मुस्कुराती है। और जैसे ही वो वादा करने लगता है तभी शांति आती है और अपनी बनाई हुई गोली दिखाती है और सभी तालियां बजाते हैं। बाद में गोली लगाने के लिए शांति और सुरभि रंगोली बनाते हैं। शांति उसे रखने के लिए उठती है, जबकि कार्तिक उसे उसे सावधान रहने के लिए कहता है। उसकी गोली लगभग गिर जाती है, लेकिन रणवीर आता है और उसे टाइम पर पकड़ लेता है, जबकि कार्तिक और सुरभि हैरान होकर देखते हैं कि ये कौन है। रणवीर उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और फिर कार्तिक को मेहर के भाई के रूप में अपना इंट्रो देता है। वो टेंशन में रहते हैं, जैसे कि वो अजीब तरह से एक दूसरे का सामना करते हैं। सुरभि और श्रीकांत उन्हें देखते हैं। रणवीर अपने भोलेपन के लिए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि बचपन से उसकी मेंटल समस्या के बारे में बात करता है और इसने उसे और उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है, क्योंकि वो अभी भी उस आघात में फंसी हुई है, क्योंकि जब वो छोटी थी, जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और वो अभी भी उनसे बात करती है। उसको लगता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और कहीं गई है। वो कहता है कि वो यहाँ सिर्फ माफ़ी मांगने आया है और कहता है कि इसे दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। सुरभि कहती है कि उसने माफ़ी भी मांगी और उम्मीद है कि उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा। वो ये कहते हुए उसे छोटा कर देता है कि वो झूठ को सच की पहचान नहीं कर सकती है और इसलिए वो सुरभि के झूठ में फंस गई। वो फिर उनसे उसे माफ़ करने के लिए कहता है ताकि वो आगे बढ़ सके। कार्तिक फिर उसकी बात मानता है और कहता है कि उन्होंने उसे माफ़ कर दिया है और सुरभि से कहता है कि वो सही थी, कि मेहर का भाई सब कुछ ठीक कर देगा। एक नई शुरुआत के लिए वो सुरभि से उसे प्रसाद देने के लिए कहता है। वो उसे देने लगती है और फिर थाली आगे बढ़ाती है। फिर वो कहता है कि एक निवेदन है कि उन्होंने माफ़ कर दिया है, लेकिन वो चाहता है कि वो मेहर के सामने ऐसा करे ताकि वो फिर से शुरू कर सके, और वो उसे बुला लेता है क्योंकि वो ठीक बाहर है।
वो फिर हाँ कहता है। वो कॉल करता है। मेहर दादी के साथ आती है और आंखें मूंद कर कार्तिक को देखती है। रणवीर उसे अंदर ले आता है और फिर उसे कहता है कि वो जो कुछ भी कहना चाहती है वो कह सकती है। वो आगे बढ़ती है और उसके सामने आती है और कहती है कि वो उसे नहीं भूलेगी, लेकिन रणवीर ने बताया है कि जब तक पुराने रिश्ते नहीं टूटते नए नहीं बन सकते, और चूंकि सुरभि और उसका रिश्ता अलग नहीं हो सकता इसलिए उसे पीछे हटना पड़ेगा। उसे हुई सारी प्रॉब्लम के लिए वो माफ़ी मांगती है। कार्तिक फिर उसकी बात मान लेता है और सुरभि से उसको प्रसाद देने के लिए कहता है। दादी टेंशन में रहती है। रणवीर कहता है कि उन्होंने मेहर के लिए दूल्हा ढूंढ लिया है और अगले 10 दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। मेहर कार्तिक पर नज़र रखती है। रणवीर उन्हें मिठाई देता है और थैंक यू कहता है और सुरभि से कहता है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया। जिस तरह से कार्तिक उसे जेल में भेजना चाहता था तो सुरभि ने उसका साथ दिया, और कहता है कि इस खुशी के मौके पर वो उनके साथ संबंध वापस ले रहा है। वो मेहर को लेता है और फिर सब चले जाते हैं। शांति रणवीर को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो जाते हैं इस बात की परवाह किए बिना कि उसका दुपट्टा दिए दिए पर गिर गया है। तभी कार्तिक ने नोटिस किया कि उसके दुपट्टे में आग लग रही है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उसका दुपट्टा फर्श पर फेंक देता है। वो पूछता है कि उसका ध्यान कहाँ है और अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। वो खुद परेशान हो जाता है। वो आंख बुझाता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। रणवीर और मेहर दादी के साथ गौर से देखते हैं। इस बीच ताई प्यारे को थप्पड़ मारती है क्योंकि वो ये सुनकर परेशान हो जाती है कि पैसे को 2 गुना करने का जो डील थी वो खराब हो गई। वो पूछती है कि वो कैसे भाग गई, क्योंकि वो अपने साथ 1000 करोड़ ले गए थे। वो कहता है कि उसने जांच की लेकिन अब उसने देखा कि सब कुछ गायब हो गया है और सब हैरान हो जाते हैं। वो ये जानकर परेशान रहती है कि सब कुछ बिक चुका है। कुछ लोग आते हैं और ताई से पूछते हैं कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। वो गुस्से में उसके घर में घुस जाते हैं। लोग पूछते हैं कि वो कैसे कर सकती है। उनसे पूछे बिना सब कुछ गिरवी रख दिया क्योंकि उनके पास भी कंपनी का शेयर था। वो निडरता से पूछती है कि उनकी कंपनी के रूप में वो अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत कैसे करते हैं। वो जो चाहे वो कर सकती है, कंपनी उसकी है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने उनका पैसा लगाया था और उन्होंने उस कारखाने को गिरवी रखने की हिम्मत कैसे की। वो कहती है कि वो वापस उनको भुगतान कर देगी, लेकिन वो अभी पैसे की मांग करते हैं और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि पैसे कैसे निकालने हैं। ताई हैरान हो जाती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए। तभी रणवीर मेहर के साथ वापस आता है। वो हंगामा देखता है और पूछता है कि क्या बात है। फिर ताई व्याकुल रहती है और फिर बताती है कि उसने क्या किया और सब ध्यान से सुनते हैं। फिर वो लोग धमकी देते हैं कि वो जानते हैं कि अपना पैसा कैसे वापस लिया जाए। रणवीर कहता है कि वो उनकी सारी हानि उठाएगा, वो उनका पैसा उन्हें वापस दे देगा, और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। ताई हैरान रहती है और खुशी से भी राहत लेती है।